वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस। भाई चैंपियंस ट्रॉफी में सिर्फ 14 दिन रह गए हैं और अभी भी हमारे स्टेडियम्स का काम अटका हुआ है कहीं ना कहीं। मगर वही ना, हमारे अंदर आदत ऐसी है कि हम अगलों को रिपोर्टिंग दे देते हैं करने का मौका। इंडिया के पास बेहतरीन मसाला मिर्च आ गया, उनके न्यूज़ चैनल्स के पास पहले ही पता है वो वर्ल्ड क्लास रिपोर्टिंग तो करते हैं उनके न्यूज़ चैनल्स वाले। एक अजीब व गरीबी उनका नैरेटिव भी चलता रहता, तो ये वाला हिसाब है। खैर उनको मिल गया भाई टॉपिक, तो उस पर मिर्च मसाला तड़के लगा रहे। आना नहीं है यहाँ पे, फिर भी झांकना चल क्या रहा है। पाकिस्तान से कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी झांकना पाकिस्तान में चल क्या रहा है, तो उस पर भी बात कर लेने सारी चीज़ों पर। बाकी सीन ये है कि हमारा स्क्वाड भी लॉन्च हो गया भाई, जो कि लॉन्च ही कह लो आप एक तरह से। स्क्वाड अनाउंस हो गया हमारा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए और ट्राई नेशन सीरीज़ के लिए, जो कि जिस पे काफ़ी लोगों को कॉन्फ्लिक्ट आए हैं और मुझे भी कॉन्फ्लिक्ट आए। तो सब चीज़ों पे बारी बारी बात कर लेते। सबसे पहले तो भाई 5 तारीख हो गई है आज, और 8 तारीख से ट्राई नेशन सीरीज़ स्टार्ट है पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की। तो तीनों टीमें काफ़ी ज़बरदस्त क्रिकेट दिखाएंगी अपना, और वही है कि तीनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ होगी। ज़ाहिर है वार्म अप हो जाएगा, कंडीशन के साथ सूट होने का मौका मिलेगा। मसला पता है क्या है, हमारी टीम के लिए ना हमारी कंडीशन अपनी कंडीशन भी ना होम कंडीशन नहीं है। ये वाला सीन है। वो जो रिजवान भाई ने भी बात की थी ना कि हम होम में भी होम नहीं लगते, तो होम में होम रखते ही नहीं, क्योंकि हमने जो गंद वेस्ट इंडीज सीरीज़ में किया है, अभी मैं कुछ बोलूँ आखिरी टेस्ट मैच में, खैर उस पर मैंने बात की नहीं, वो वीडियो बनाने का मौका नहीं मिल पाया मुझे, ज़रा काम वाम में बड़ा टाइट वाला फंस गया था मैं। जो गंद हमने वहाँ किया था स्पिन विकेट्स के ऊपर, खैर वो एक अलग बात है, वैसे भी डेड रबर था, एक एक पे ख़त्म हुई। बट जो भी वो हार हमें गलत पड़ी है, हमें हारना नहीं चाहिए था। वो मैच जिस तरीके से हमने वेस्ट इंडीज़ को पकड़ा हुआ था यहाँ से, खैर वो मैच तो चलो एक तरफ लगा दो दीवार से, बट वही आप मैच एक एग्जाम्पल ले लो, हम अपनी कंडीशन में भी होम नहीं है, ये वाला हिसाब है। खैर हमारा स्क्वाड अनाउंस कर दिया है भाई कोई, और जो हमारे अंदर का कीड़ा है आखिरी मोमेंट्स के अंदर अपनी पता नहीं कोई ओवर एफिशिएंसी दिखाना, पता नहीं सिर्फ एक साइम अयूब के जाने से इतना बड़ा पैनिक दबा है कि इरफान खान नियाजी को भी आपने स्क्वाड से आउट कर दिया। उसके अलावा आपने वसीम जूनियर को कहीं खाते में नहीं रखा, सुफियान मुकीम को भी आपने दूर कर दिया प्लान से। फ़हीम अशरफ राणा साहब वो आ गए टीम के अंदर वापसी, पता नहीं भाई वो कौन सी पर्ची लेके बैठा हुआ है। वो सबसे पहले ये हसन अली और ये फ़हीम अशरफ, मुझे बता दो इनके पास कौन सा फार्मूला है भाई। मुझे वो फार्मूला चाहिए ताकि तुम्हारा भाई भी कोई ना कोई अच्छी परफॉर्मेंस दे के आ जाए टीम में किसी दिन। पता नहीं भाई ये क्या चल रहा है फ़हीम अशरफ। चलो फ़हीम भाई एक तरफ, खुशदिल की भी वापसी हुई है भाई टीम के अंदर। तो ये है कि भाई खुशदिल का तो चलो समझ आता है, वो जब बाहर उसको किया भी गया था तो वो उसकी ओडीआई परफॉर्मेंस थी, जिस वजह से ओडीआई नहीं सॉरी T20 परफॉर्मेंस थी, जिस वजह से उसको क्रिटिसिज्म मिल रहा था। वनडे में तो वो सही था, अच्छा खासा जा रहा था, बट बीच में उसको चाहिए था हटाए। लेकिन बात वही आ जाती है सारी, एक बीपीएल के लेवल के ऊपर आपने सेलेक्ट किया किस प्लेयर को कौन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सूटेबल है। वो बीपीएल में परफॉर्म कर रहे थे फ़हीम और खुशदिल, टीम में डाल दिया उनको। फ़हीम अशरफ की ना बॉलिंग में कोई खास बात रही है यार, बंदा बहुत ज़बरदस्त प्लेयर था जब आया था नया नया लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम। मुझे याद है इसका डेब्यू हुआ था, वार्म अप मैच इसने में जितवाया था बांग्लादेश पे, तो एकदम से हड़बड़ी मच गई थी कि अच्छा ऑलराउंडर आया है। डेब्यू भी हुआ था उसका, उसमें लग रहा था अच्छे टच के, लेकिन अब फ़हीम अशरफ वो बात ही नहीं रही। फ़हीम अशरफ और हसन अली दोनों खत्म हो गए ऐसा कह लो एक तरह से, क्योंकि वो बात नहीं नजर आती इनकी परफॉर्मेंसेस के अंदर। हसन अली तो चलो स्क्वाड से बिल्कुल अलग है, बट फ़हीम अशरफ का कहीं नाम ही नहीं था जो स्क्वाड के आसपास। यार अभी पिछले साल एशिया कप हुआ है, उस 2023 के अंदर इतना फोड़ा था इंडिया ने इसको, फ़हीम अशरफ की परफॉर्मेंस है ही नहीं ऑलराउंडर लेवल की। भाई की 10 की एवरेज है और पता नहीं कुछ 50-60 रन के हिसाब से पता कितनी एवरेज से इकॉनमी से वो रन देता है। 50-60 की इकॉनमी नहीं होती, खैर इतनी इकॉनमी से वो रन देता है, तकरीबन 10 की इकॉनमी भी होगी उसकी बॉलिंग में। अब तो ये तो सीधा सीधा घाटे का सौदा है हमारे लिए, ऐसा लग रहा है सारा बिजनेस का दीवार जो भी है हमारे सर पे आगे गिरने वाली, ये वाला हिसाब है। बट मुझे लगता है फ़हीम को खिलाया नहीं जाएगा, इसे बेंच के लिए ही रखा गया है। बाकी उस्मान खान साहब का समझ नहीं आ रहा भाई, वो कौन सी भाई वो नौकरी छोड़ के आ गया अपनी दुबई की, तो उसको टीम से नहीं जाने देंगे। वादा ले लिया, हमारे वाले बड़े खुले दिल के मालिक हैं, मतलब ये है कि वादा जिससे कर लेना वो निभा के दिखाते हैं। अब उस परफॉर्मेंस ही नहीं है उसकी कोई, तुम उसको बार बार टीम में खींचे जा रहे हो कि नहीं भाई बेंच में साथ चलो, पानी पिलाने के लिए लेके जाए जा रहे हो यार। पता नहीं इरफान खान नियाजी जैसे प्लेयर को क्यों मौका नहीं दिया गया यार, इतना गन फील्डर है वो, नीचे से आगे रन्स भी करते हो। और भाई जिस तरह की वो बैटिंग करता है ना, आपके मैं कुछ बोलूं, पता नहीं किस बेस पे आपने ये टीम सेलेक्ट की है भाई। ये जो 3-4 बंदे हैं, अबरार के हाथ में सिर्फ स्पिन अटैक छोड़ दिया, पे सुफियान को रखते तो आसपास प्लान में। अभी अबरार को इंजरी हो गई तो फिर काम उतर जाना, वैसे अबरार वैसे टच में नहीं है। साजिद खान को आप टीम से बाहर रख रहे हो, उसको आसपास कुछ पता नहीं कौन सी टीम सिलेक्शन इन्होंने रखी है कि पता नहीं अब क्या होगा हमारी टीम का, क्योंकि स्पिनर हमने सिर्फ एक रखा, क्वालिटी सही है। अबे भाई ऑलराउंडर लेना था, चलो मैं कहता हूँ आमिर जमाल पिटता सुताई होती है इन विकेट्स पे, उसका काम था ख़राब हो जाता भाई, वो तो आप ले सकते थे ना। वसीम जूनियर उस बेचारे के साथ क्या किया उसने, किसकी पता नहीं क्या करके चला गया वो, राजबाज उसने लीक वीक कर दी किसी की वीडियो, पता नहीं उस बेचारे को क्यों टीम के स्क्वाड से दूर रखा हुआ है। इंडिया में जब जलील हो रहे थे वो बेचारा वसीम जूनियर ही था जो
ये हमारे बड़े बड़े बॉलरों की इज्जतें बचा रहा था इन विकेट्स के ऊपर, तो भाई वो रिवर्स स्विंग करता है ऑलराउंड में। उससे लास्ट टाइम जो इंग्लैंड से मैच खेला था पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप का लास्ट, उसमें छक्के मारे थे, 30-30 रन की इनिंग्स खेल के गया था वो। तो अगर आप वसीम को ऑलराउंडर भी एक तरह से बोलो तो बुरा नहीं है, वो फिर बेहतर है फ़हीम अशरफ से। पता नहीं किस बेस पे आप सिलेक्शन करते हो यार, जो मेहनती लड़के हैं बेचारे पीछे दब जाते हैं, इनकी पता नहीं कोई पौवे वौवे लगे हुए, साहब बोलूँगा पौवे लगे हुए, परफॉर्मेंस है नहीं, पता नहीं किस बेस पे टीम में आके बैठ गए भाई। खैर वो भाई को अब लगा लिया भाई ने, कहीं से सोर्सेज लगा लिए, तो चल रहा है। ये तो यही चल रहा है पाकिस्तान में इस वक्त, और क्या चल रहा है भाई, मजाक चल रहा है ना, मतलब पौवे लग जाए बस, बदमाशी जिसका मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके ज़्यादा चौड़े हैं ना बस वही आसपास घूम रहे हैं। खैर हम इतना क्रिटिसिज्म नहीं दे सकते भाई फ़हीम अशरफ को, क्या पता बंदा परफॉर्म कर दे, राणा साहब को गुस्सा आया तो राणा साहब कोई परफॉर्मेंस दिखा दे टाइट वाली। वो कहते हैं ना, राणा डोंट नीड पाकिस्तानी टीम नीड राणा, तो ये वाला हिसाब है। खैर देखते हैं फ़हीम अशरफ की सिलेक्शन पाकिस्तान के लिए क्या साबित कर पाती है। मोहम्मद रिजवान लेकिन एक बंदा इंटेलिजेंट है, जो कि उसको पता है कि किसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। बट मैं फिर वही बोलूँगा भाई, रिजवान ने अब तक तो अच्छी परफॉर्मेंस दिया था कैप्टन, और अब क्रूशल टूर्नामेंट एरिया आ रहा है एक तरह से ट्राई नेशन सीरीज, उसमें रिजवान की कैप्टनसी, और अब तक होम पे रिजवान ने सीरीज़ नहीं खेली, आप ये भी दिमाग में रख लेना। तो जो कि है ये कभी भी अलार्मिंग चीज़ है कि अब तक उसने होम पे उसकी कैप्टनसी टेस्ट नहीं हुई, बट ये है कि कैप्टनसी उसने तगड़ी की है, इसमें कोई शक नहीं अब तक। अब वो ये रिजवान का माइंड तो ऐसा है कि बंदों को ज़रा सही तरीके से डील कर लेता है, बट अब वही चीज़ अब ये देखते हैं कि यहाँ पे देखना पड़ेगा कि किस तरह की परफॉर्मेंस करते हैं। बट वही है ना यार, बीपीएल का क्या इतना गंदा स्टैंडर्ड हो गया कि अब बीपीएल के लेवल के ऊपर हमारे प्लेयर सेलेक्ट किए जाएंगे टीम के अंडर। उस पर भी मैं बोलूँगा यार, तुम अब्दुल्ला शफीक बेचारे को एक मौका तो दे देते। एक टूर उसका सिर्फ ख़राब गया साउथ अफ्रीका, मानता हूँ 3 तक बहुत गंदी वाली वो है फेलियर, लेकिन यार उसको आप मौका तो देते। उसने आपको बड़े मैचेस में खेल के दिया, बेस्ट श्रीलंका वाला मैच देख लो, लास्ट वर्ल्ड कप आप 2023 में खेल के आए थे, उसमें उसके 300+ रन्स थे बाबर के आसपास। तो वो बंदा है तगड़ा, आप उसको दे सकते थे चांस, क्या पता भाई ट्राई नेशन सीरीज में उसका बल्ला खुल जाता, थोड़ा अच्छे से आप काम करते अगर उसकी टेक्निक पे, क्या पता वो चैंपियंस ट्रॉफी में परफॉर्मेंस करके देता। पता नहीं क्या सीन है। खैर ओपनिंग के अंदर तो बाबर और फ़खर की जोड़ी उतरने वाली, जो कि बाबर भाई ओपनिंग करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, जो कि काफ़ी नई चीज़ हमें देखने को मिलने वाली है। जैसे कि पता नहीं कहा गया है, कोई मैंने कहीं से उड़ती खबर आई थी आकिब जावेद वगैरह की तरफ से, कहा गया कि आप वही रोल प्ले करेंगे जो सचिन तेंदुलकर करते थे टीम इंडिया के अंदर। अबे भाई माफ़ कर दो, ये तुम ये बड़े प्लेयर से मत मिलाया करो उसको। हाँ मुझे मालूम है तेंदुलकर करता था ओपनिंग भी, 1 डाउन भी खेला है बंदे ने, लेकिन वो एक अलग ही किस्म का प्लेयर था। अब तुम ऐसी वाली नाम लेके नहीं बोला करो कि वो रोल, हाँ बस चलो खैर रोल बोला ना यार, उसकी तरह प्लेयर थोड़ी बोला, प्लेयर उसके जैसा बनना तो फिर कोहली भी आसपास नहीं है, क्योंकि जिस एरा की बॉलिंग सचिन ने खेली है ना, वो बस छोड़ दो आप किस लेवल की बॉलिंग होती थी उस टाइम के ऊपर। खैर ये सीन से सारे भाई, हमारा स्क्वाड ये अनाउंस हो गया है, बाकी कुछ भी ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, बस यही कुछ था। बस यही है कि वसीम जूनियर, सुफियान मुकीम और इरफान खान नियाजी तीनों जगह डिजर्व करते थे, बिल्ला वजह के अंदर उनका हक मारा गया, साफ बात है। और बस लोग उस पर चला रहे हैं कि टाइम विल टेल। बीच में कुछ लोग शादाब खान और मोहम्मद आमिर के बारे में बात कर रहे हैं। यार देखो मोहम्मद आमिर की बात मैं मानता हूँ, टीम को आसपास प्लान में रखना चाहिए था, बट यार आमिर की फिटनेस नहीं है, ये बात है ना, छोड़ दो बिल्ला वजह में गालियाँ वालियाँ सुनोगे। आमिर की फिटनेस नहीं है भाई बिल्ला वजह के, आप उसको खींचना चाह रहे हो, ये वो सिर्फ T20 में अच्छी बॉलिंग कर सकता है, उसका स्टेमिना है T20 का, बट अभी आमिर वनडे का नहीं रहा यार। एक बात मान लो, इस बात को कर लो इनकरेज। पता नहीं किस बात में कौन सा गंदा दिमाग फिट करके बैठे हैं, मानते ही नहीं है बात को। वही बच्चों वाली हरकतें, मूव ऑन करना नहीं सीखेंगे लाइफ के अंदर, ये वाला हिसाब है हमारे यहाँ के लोगों का माइंडसेट। शादाब खान पे ये वो टाइम विल टेल, अबे भाई क्या इतने टाइम से वो खेलने, उन्होंने क्या परफॉर्मेंस दे दी भाई, सही बार किया है। पहले पता नहीं 7-8 सालों में पहला कोई ICC इवेंट है जिसके अंदर उनको बाहर किया जा रहा है, सही तो किया जा रहा है। उससे बेटर परफॉर्मेंस जब बैठे हुए टीम के अंदर, तो हम क्यों उसको घुसाएं भाई टीम के अंदर। साजिद खान पे मैं हाँ बोलूँगा, आप ले सकते थे भाई बंदे में जो एग्रेशन और जज्बा है। उसके अलावा आप सुफियान मुकीम, पता नहीं क्या टीम बनाई है, लेकिन फिर भी ये जो 3 खुशदिल और आगा को आपने ऑलराउंडर कह दिया भाई। अब देखते हैं कि ऑलराउंडर कैसी परफॉर्मेंस देते हैं, क्योंकि अबरार की इंजरी बड़ा ख़राब कर सकती है मामला, अगर उसको इंजरी बाई चांस हो गई। खैर इंडिया की तरफ से ये न्यूज़ है कि भाई वहाँ पर ये खबरें चल रही, पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी क्या ली जा रही है वापसी। अबे तुम लोग, मैं अभी कुछ बोलूँ, एक तो पता नहीं कौन सी रिपोर्टिंग, किस लेवल की रिपोर्टिंग करते हैं। हमारे आकाश चोपड़ा साहब ने भी बात कर दी कोई फालतू, उनका पता नहीं कौन सा करियर रहा है क्रिकेट का, हमने कोई उनको खेलते हुए नहीं देखा कहीं बड़े लेवल के ऊपर, बस उनकी रिपोर्ट्स आती रहती हैं। एनालाइज वगैरह बंदा थोड़ी बहुत अच्छी कर लेता है, मैं चलो एनालाइज पे उसको बोल लूँगा, अच्छी कर लेते कहीं ना कहीं, लेकिन एंशन किस्म की बात है। पता नहीं उनका एजुकेटेड क्रिकेटर भी फालतू बातें कर जाता है। अश्विन नाम का एक बंदा है जो उसकी बात लॉजिकल लगती है, अगर वो जब बातें करता है क्रिकेट से रिलेटेड, वो लगता है लॉजिकल बात कर रहा है, वो मूवी फायरिंग फालतू नहीं कर रहा है। अश्विन हो गया, राहुल द्रविड़ वगैरह भी अच्छी बात करते हैं, ये वाला हिसाब है सारा। लेकिन ये गंभीर तो एक्सपोज हो रहा है, खैर अभी तो गंदी तरीके से, जिस तरह की उसको एक्सपोज मिल रही है ना, बड़े भारी थे, बड़ी बड़ी बातें हाँपते थे वो बैठ के सोशल मीडिया के ऊपर, मीडिया चैनल्स के ऊपर बैठ के, वो उनको भी बोल रहे हैं हाँ भाई क्या हुआ। खैर वो सिर्फ T20 की परफॉर्मेंस अच्छी आ रही तो गंभीर को अब्बू बना लिया, वरना तो गंभीर की आप देख चुके हो कि क्या परफॉर्मेंस रही है। टेस्ट के अंदर BGT आपने पूरा देख लिया, क्या तमाशा मचा है।
जो हम इनका एटीट्यूड था बीजीटी में मैच ड्रॉ करने के बाद। खैर इंडियन मीडिया ये बात खींच रहा है कि पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी चली जाए, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी इनसे ले लो। जय शाह वहाँ एक अलग पॉलिसी खेल रहे हैं, मतलब जय शाह को जो बनाया है आईसीसी चेयरमैन, हम तो पागल है ना, हमें तो पता नहीं है वो क्या करना चाह रहा है क्या नहीं। उसने पूरी की पूरी प्लानिंग इंडियन टीम के हाथ में दी हुई, क्योंकि ज़्यादा बजट वो जनरेट करके देते हैं। जय शाह है इंडिया का बंदा बिठाया हुआ आपने आईसीसी के अंदर, तो वो अपनी चलाएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन रिजाइन दे रहा है, कौन सी टीम जा रही है। वो चाहे पाकिस्तान को भी क्रिकेट से बैन कर दे, इनका काम ही सिर्फ ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंच जाए, बस इनका सिर्फ यही इनिशिएटिव है इंडियन टीम की गवर्नमेंट का। वो जो आके बैठे हुए ना साहब, उनके जो पता नहीं अजीबो गरीब, मैं क्या बोलूँ, सुनटुन आदमी जो है, मतलब वो पता भी नहीं होता, सो के उठ के आ रहे हैं, पता नहीं क्या करके आ रहे हैं। खैर उनकी जो तहरीक चल रही है, वो जो अब्बू बन के बैठे हुए हैं इंडिया के ऊपर एक तरीके से डेमोक्रेसी की बैंड बजा के, सही है। उनका नैरेटिव भी यही है कि पाकिस्तान को किसी तरह नुकसान पहुंच जाए, ये तो है ही टेररिस्ट ये वो। यार देखो अपनी बात करता हूँ मैं, हमारे वाले भी कोई अच्छे नहीं है, दूध के धुले नहीं है, सही है, लेकिन कहीं ना उनको तमीज़ है, तहजीब है, उनको तरीका पता है कि किस तरह से डील करना है। कोई अगर टीम आ रही है यहाँ पर, तो हमने तो प्यार से ही बोला था भाई इंडिया को आके खेलो, हमने कब गलत बात की। रोहित शर्मा वो जो कैप्टन्स डे वो तक कैंसिल हो गया सिर्फ एक रोहित शर्मा की वजह से। पीसीबी भी अड़ गया कि भाई पाकिस्तान में क्यों नहीं होगा, क्योंकि टूर्नामेंट तो पाकिस्तान के हाथ में ना, राइट्स पाकिस्तान करा रहा है तो पाकिस्तान को करना चाहिए। पता नहीं किस लेवल की भाई ये लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अनशंड बातें करना बिला वजह की, मतलब तड़का मसाला लगाना मिलना चाहिए इनको। उनको टेंशन है पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो गई, कामयाबी हो जाएगी पाकिस्तान की, ये वो, उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, जल रहे हैं वो बुरी तरीके से। मतलब अभी भी बहुत से लोग कुछ वीडियोज़ में आके पाकिस्तानी बंदों के कमेंट्स में लिख रहे हैं पाकिस्तानी भिखारी ये वो, तो वो ब्रेन वॉश कौम है एक तरह की, आप सुन लो मेरे मुँह से। उनका कोई वो इनिशिएटिव नहीं कि वो आगे जाके बढ़े आगे उनकी कौम का मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है, उधर फालतू बातें करने लग गए हैं लोग। हर बंदे को नहीं बोलूँगा, जैसे कि अभी कुछ लोगों मैंने देखा जब सुनने में आई थी खबरें उड़ती कि पाकिस्तान का नाम लिखने से मना कर दिया इंडिया ने अपनी जर्सी के ऊपर, जो कि इसी उड़ती खबरें आई थी। लोगों ने बोला अगर ये सच है तो भाई अब बहुत ज़्यादा टू मच हो गया, ये तो पढ़े लिखे लोग इन्होंने इस बारे में बात की, लेकिन वहीं कोई जाहिल भी आ गए जो ब्रेन वॉश कौम है, ब्रेन वॉश किस्म की कौम है, जो कि बस वो एक तरह से कहते हैं ना गुलाम बन के रह रहे हैं एक उसके बंदे के, पता नहीं अब्बू बनाया हुआ है उस बंदे को। अब इतनी अपनी बाप की इज्जत कर लेते ना बेटा, तो तेरे लिए क्या क्या कामयाबी नहीं हो जाती तुझे जितनी तू अपने पॉलिटिशियन की इज्जत कर रहा है। ये वाला हिसाब है। पॉलिटिशियन ने इतना ब्रेन वॉश कर दिया, वो ये ना ब्रेन वॉश किस्म के लोग, वही बात कर रहे हैं कि वो जहर फैलाना ये वो, तो ये चीज़ें भाई लोग कहते हैं कि अच्छी तरफ लेकर जाएं मामलात को, बट वो नहीं चाहते। वहाँ पर ब्रेन वॉश किस्म के लोग हैं, और ये जो उनकी आई हुई तहरीक ये तो है ही इस लेवल के ऊपर कि ये तो हैं ही टेररिस्ट ये वो। तो ये वाला हिसाब है भाई, इनकी रिपोर्टें ऐसी चलती रहेंगी, ये तड़के मारते रहेंगे, इनको ऐसे बस व्यूज़ चाहिए। इनको भी सारा वही सीन है कि पाकिस्तान में भी और इंडिया में दोनों तरफ यही सीन चल रहा है कि भाई डॉलर आना चाहिए किसी तरीके से, अनशंड कंटेंट ही क्यों ना बनाए बट डॉलर आना चाहिए, ये वाला हिसाब है। तो ये सीन है भाई। अब उनके अजीबो गरीब सेटअप भी बन जाते हैं, एनी टाइम कोई भी रिपोर्टिंग कर रहा है मैच के ऊपर, कोई भी एनालाइज कर रहा है अजीबो गरीब किस्म की, ये वो पाकिस्तानी टीम का मजाक उड़ा रहे हैं, कुछ नहीं तो खैर उड़ाने दो भाई। मैंने वही जैसा कि मैंने कहा ब्रेन वॉश किस्म के लोग जो हैं वो तो फालतू बात करेंगे, लेकिन जो वेल एजुकेटेड साफ सुथरे मार्जिन से देखते हैं, मेच्योर माइंडसेट से क्रिकेट को फॉलो करते हैं ना, वो मान सकते हैं कि बात कहाँ सही है कहाँ गलत। जैसे मैंने अश्विन की मिसाल दी आपको, अश्विन बड़ा बेहतरीन बंदा है, इस बारे में अगर आप उससे बात करो। इस तरह इंडियन टीम के प्लेयर्स नहीं है यार ऐसे। अगर आप विराट कोहली को देख लो, उसने जिस तरीके से करी है, जिस तरह से मिलता है, सब प्लेयर्स की तारीफ करते हैं कि जेंटलमैन पर्सन ये वो। रोहित शर्मा भी ऐसी बात नहीं, बाबर से हम देखते हैं काफ़ी वीडियो आ रही होती है अच्छे से मिल रहा है ये वो। तो यही उनके क्रिकेटर्स में भी इतना वो नहीं है, उनको भी बस वो फालतू, लेकिन वो ये ना करना पड़ेगा, क्या करें, बेचारों की मजबूरी है। वो खुद भाई ब्रेन वॉश किया हुआ है, या तो फिर वही मजबूरी है कि अगर कुछ फालतू करेंगे, जैसे हमारे यहाँ पर आप कुछ बोल नहीं सकते, घर के बाहर आके कुछ खड़ा हो जाएगा आपके फिर बड़े वाली गाड़ी, तो बस समझ जाओ क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो ये वाली सीन है सारी। खैर अभी देखते हैं भाई क्या होता है। हमारा काम अभी जो वनडे मैच होने वाला है हमारा न्यूजीलैंड से 8 तारीख के ऊपर, तो उस पर फिर हम बात करेंगे, उस दिन मिलते हैं उस मैच के बाद। बाकी चैंपियंस ट्रॉफी पर अभी तक तो यही अपडेट्स है। हमारे स्टेडियम्स में भी अभी काम कुछ ना कुछ जगह पे रहता है भाई, जो कि बहुत जल्द कर लेना चाहिए। इतना मजाक उड़वाने वाली हरकतें कुछ नहीं, सिर्फ अपना स्ट्रक्चर खड़े करने के चक्कर में इन लोगों ने, ये हमारे डिपार्टमेंट के लोग की बात कर रहा हूँ, क्रिकेटर्स को खेलना है ना, उनको रिप्रेजेंट करना है टीम को, आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना। आप स्टेडियम बनाते अंदर के मामला को थोड़ा साफ सुथरा करके खत्म कर लेते। अपनी बिल्डिंग पे भी पैसा घुसाया है, अबे यार वो कहते हैं ना कुछ जाने नहीं दो, हाथ में आया ना तो बस किसी तरह चले अपनी चीज़ को भी ठीक कराना है। अभी मैं इनको कुछ बोलूँ यार, मतलब हद है, हर मतलब क्या कौन हो, बच्चों वाली हरकतें मैं ये बोलूँगा। सारा काम इन्होंने अपनी बिल्डिंग्स के अंदर जो डिपार्टमेंट के लोग ऑफिसर वगैरह बैठते हैं, इनके आगे पीसीबी के अंदर जो लोग काम करते हैं, उनके लिए बनवाने वाले ऑफिसेज, उनके अंदर इतना काम चढ़ गया तभी इतनी लंबी हुई है, वरना काम खत्म हो चुका था ठीक ठाक लेवल के ऊपर। पता नहीं क्या बच्चों वाली हरकतें इन लोगों की, अपना तो सोचना ही सोचना है, हर डिपार्टमेंट के लोगों को अपना सोचना है। पता नहीं क्या मजाक चल रहा है, अब्बू जी का राज है मतलब एक तरह से।
खैर क्या ही बोल सकते हैं, खुद अपनी हरकतें करके अपना मजाक उड़वाने वाली बात है। लेकिन मोहसिन नकवी को भाई ये हम एक अच्छा वो बोलेंगे बंदा, क्योंकि जिस तरीके से उसने काम लेके गया उसकी तारीफ जहाँ करनी चाहिए वो करनी चाहिए भाई। बहुत से लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे जो उसको गालियाँ देंगे, निकाले वो पॉलिटिक्स के लेवल पे जो भी मसले मसाइल चल रहे हैं, लोग उस पर बड़ी बातें करते हैं, ये वो पॉलिटिक्स के लेवल पे वो चाहते ही नहीं कि किसी जगह तारीफ की जाए किसी बंदे की किसी चीज़ के ऊपर। फालतू आगे कमेंट्स में भी लिखते हैं कि तुम तो वही गद्दार, तुम तो ये वाली बात कर रहे हो। हमारे वालों की बात कर रहा हूँ मैं, जो कि अनशन गालियाँ देते हैं, खुद को सही करने की कोशिश नहीं करेंगे, बस गालियाँ देंगे। दूसरी वाली पार्टी को गालियाँ दे दी, उस बंदे को गालियाँ दे दी, उसका अच्छा काम जो है वो कोई नहीं देखता, बस ये देखते हैं कि नहीं उसने वहाँ उनके वो जो फेवरेटिज्म के अंदर गलती कर दी ना, बस वहाँ उसको गालियाँ दो। समझ तो गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ बात, जो तमीज़ मैच्योर वाले लोग हैं वो समझ गए होंगे, ये वाला हिसाब है। तो ये सारी चीज़ें भाई बिला वजह में क्रिटिसिज्म हर जगह भी अच्छा नहीं होता। पीसीबी को इस बार हम कहेंगे भाई बहुत ज़बरदस्त काम किया उन्होंने, जिस तरह स्टेडियम्स उन्होंने 3 महीने के अंदर तैयार किए। उसके बाद जो डिसीजंस लिए गए, डिसीजन मेकिंग जो ली गई है, आकिब जावेद को लाना, पिचेस का तैयार होना, ये वो बीच में जो चीज़ें हुई कुछ अच्छी हुई हैं, बट ये सिलेक्शन के अंदर कीड़ापन हुआ है ना, ये फ़हीम अशरफ का आना, इंक्लूजन फ़हीम अशरफ की, इससे मुझे इख्तलाफ है, साफ बात है भाई, बट टाइम विल टेल, ये वाला हिसाब है। लेकिन कोशिश यही है भाई, दुआ यही है कि अच्छा परफॉर्म करें लड़के, फालतू परफॉर्मेंस ना है और अच्छी परफॉर्मेंस आए फाइनली किसी आईसीसी इवेंट के अंदर, क्योंकि जो ड्रामे चल रहे थे इतने आईसीसी इवेंट से, बस अब वो नहीं देखना यार, कुछ बड़ा देखना है पाकिस्तानी टीम की तरफ से। सो देखते हैं हमारा ट्राई नेशन सीरीज़ में क्या काम होता है, फिर चैंपियंस ट्रॉफी भी करीब आ रही है, तो मिलते हैं भाई ट्राई नेशन सीरीज़ के पहले मैच के बाद पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड वाले।